नमस्ते। आज 7 बजे के इस शो पर आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक कांग्रेसी संस्कृति की। वैसे तो जो चर्चा है वो हमारे श्री श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी के उस ट्वीट पे हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि ओम के उच्चारण से न कोई योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। ये उनके ख्यालात हैं। तो इन ख्यालातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर भरत गुप्त, आपके जाने पहचाने। नमस्कार भरत जी। नमस्कार नमस्कार। मैं एक शोक सभा में गया था जी। हमारे उस्ताद जी थे, उनकी शोक सभा में। तो उसमें एक नात पढ़ी गई और ये कहा गया कि अल्लाह अपनी उम्मत को प्यार करता है। हाँ जी। उम्मत के अलावा तो किसी को करता नहीं। और जो ओम है, जो प्रणव मंत्र है जी, वो सर्वसुलभ है, सबके लिए है। बिल्कुल। तो ये ओम और अल्लाह की बराबरी कैसे हो गई? जैसे हमारे गांधी जी कहा करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। उन्होंने ये भजन जो है एक उनका ही एक इजाद किया हुआ था, उनका ही एक व्यंजन था जी। और उसको उन्होंने तमाम मंदिरों में गाया गवाया। हाँ जी। लेकिन मैं पिछले कई वर्षों से प्रयत्न कर रहा हूँ कि मुझे एक भी उस मस्जिद या मदरसे का पता मिल जाए जहाँ पर ये ईश्वर अल्लाह तेरे नाम गाया गया हो। मुझे अभी तक तो मिला नहीं। हमारे जो दर्शक देख रहे हो या जो बाद में देखें, उनसे सबसे पहले तो मेरा अनुरोध है कि भाई सब्सक्राइब तो अवश्य कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक भी कर लें। लेकिन आपको साथ में ये भी कहीं भी पता चल जाए तो कृपया आप मुझे अवश्य कीजिए। मैं बहुत ही आतुरता के साथ इस शोध में लगा हुआ हूँ कि इस ईश्वर अल्लाह तेरे नाम वाला जो मंत्र था, जिसको कांग्रेसी बड़े जोर जोर से पढ़ते हैं और जिसको लेके ही संभवतः जो आपकी ध्वनि निकल रही है अभिषेक मनु सिंघवी की, वो इसी से निकल रही है, इसी गांधीवाद से निकल रही है। इसको मैं कई बार कहता हूँ कि गांधी जी तो चले गए, लेकिन इस गांधीवाद को भी जब तक हम रुखसत नहीं करेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। जी जी। ये ट्वीट है साहब, ये देखिए साहब, ये हमारे अभिषेक मनु सिंघवी जी का। मुझे लगता है कि उन्होंने संभवतः डिलीट कर लिया था, क्योंकि लेकिन भावना तो ध्वनि तो आ रही है। अब ओम जो है वो तो शास्त्रों में कहा गया है कि ओम तो जो शब्द है, आकाश का जो गुण है वो है शब्द, और वो शब्द है ओम। तो वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। और अल्लाह तो सिर्फ उम्मत का होता है, सभी को पता है। जी। देखिए, ये इस बात के दो पक्ष हैं जो सिंघवी जी ने कही। सबसे पहली बात तो है प्लेन इग्नोरेंस। अब मैं प्लेन इग्नोरेंस इसलिए कह रहा हूं कि जब कोई ये कह रहा है कि प्रणव के उच्चार से, यानी ओंकार के उच्चार से योग करने की, आसन करने की, योगासन करने की शक्ति बढ़ेगी नहीं, तो ऐसा कहना ये तो पूरी परंपरा, इतने लोगों के व्यवहार और भारत के सिद्धांत, यानी ओम को लगाना, प्रणव को लगाना, हर जगह उसको उसका सबसे पहले मंत्र से पहले प्रयोग करना, जब ये हो रहा है हजारों साल से, तो मेरी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस का एक इतना बड़ा वकील ऐसी बात जो कि बिल्कुल सिरे से झूठी है वो कह कैसे सकता है। और मुझे तो हैरत होती है कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, इतना प्रतिष्ठित है, और बात बात पर जो सामाजिक मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो फिर उच्चतम न्यायालय को हिंदू धर्म, हिंदू परंपराएं, भारतीय परंपराओं के बारे में वो क्या सबमिशन करेंगे, वो क्या गाइडेंस देंगे, वो मुकदमों में अपने जो इससे संबंधित है वो क्या कहेंगे। देखिए, अब जब वेद मंत्र की शक्ति बढ़ा देता है वो, आप एक छोटी सी बात है कि हम ओम को लगा, ओम भूर्भुवः स्वाहा,
अरे भाई, ओम को का प्रयोग हम क्यों करते हैं? एक ओंकार, यानी शुरू कहां से हो रहा है? सारी की सारी सिख परंपरा में एक ओंकार, तो भैया उसमें कोई ताकत ही नहीं है। अगर आप आसन करते समय ओम का ध्यान करेंगे, ओम का प्रयोग करेंगे, चाहे आप कुछ भी हो, अपनी धार्मिक आस्था से कुछ भी हो, लेकिन अगर आपने मान लीजिए योगासन करना शुरू किया है, तो फिर ये तो आपको समझ होनी चाहिए। अच्छा, फिर इतना भी आपको समझना चाहिए, और इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं आप और हम, कि अष्टांग योग में आसन प्राणायाम और फिर अंदर की जो 4 अवस्थाएं होती हैं वो अलग हैं, लेकिन आसन के साथ तो प्राणायाम जुड़ा हुआ है। और ओंकार क्या है? वो प्राण है। यानी कहाँ ओंकार का प्रयोग नहीं होता है? किस विद्या में भारत की ओंकार का प्रयोग नहीं होता है? तो एक आदमी आकर ये कह दे कि भाई मैं ओम भूर्भुवः स्वः कहूंगा, तो ये ओम मैंने फोकट में लगा दिया, मंत्र की शक्ति तो बढ़ती नहीं है इससे। या मान लीजिए कि मैं अगर एक योगासन कर रहा हूं, एक विशेष आसन कर रहा हूं, तो ओम कहने से और ओम के उच्चार से इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब तो यह है कि सिंघवी जी को आसन कैसे किए जाते हैं इसका प्राथमिक ज्ञान भी नहीं है। तो कम से कम ये तो देखें कि प्राण को साथ में लेकर आसन होता है, उसमें रेचक और पूरक, प्राण को पूरा अंदर लेना, उसको रोकना, कुंभक करना और फिर निकालना और उसके साथ आसन करना। कोई भी अच्छा योगासन सिखाने वाला ये बताएगा। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसके लिए कोई बहुत आपको दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करना है। तो पहले तो मेरा सबमिशन ये है कि ओंकार से वास्तव में आसन करने की आसन की ही शक्ति नहीं बढ़ती, बल्कि ओंकार का किसी भी मंत्र में प्रयोग होता है तो उसकी पड़ती है। आप गायन की बात करते हैं, आप स्वयं संगीत के जानकार हैं, तो वहाँ संगीत में ओम है क्या? हमको अनाहत की ओर, आहत से, संगीत से हमको अनाहत की ओर ले जाने वाला ओंकार है। ओम नमो नाद ब्रह्मणे। नाद जो है वो साक्षात ओम है, वो 5वां तत्व है। और उसको जब तक हम नहीं जानेंगे और उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक जो दूसरे तत्व हैं वो कैसे पढ़ेंगे? तो ये तो रही एक बात। अब हम आते हैं साहब अल्लाह पर। अब सवाल ये है कि जी जी फरमाइए। कहा गया है हाँ कि जगत चराचर का बीज है प्रणव मंत्र। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो नाद है साक्षात। सारे संसार की नाद सिद्धांत में उत्पत्ति नाद के साथ है, स्फोट का पूरा सिद्धांत है। अब जो व्यक्ति इतना छोटी सी बात नहीं जानता, वो अपने भारतीय परंपरा के ऊपर बोल रहा है। अब देखिए, ये मैं एक यहाँ कह दूं कि ये बीमारी जो है, ये हमारे मनु सिंघवी जी की बीमारी नहीं है, ये पूरी कांग्रेस की बीमारी है। हाँ, जबकि मनु सिंघवी जी के पिताजी जो थे लक्ष्मीमल जी सिंघवी जी, वे भारतीय परंपरा के एक अद्वितीय मनीषी रहे। लगता है इन्होंने कुछ नहीं सीखा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं नहीं समझता, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता था। आज से 25-30 वर्ष पहले, और विशेषकर जब वो चेयरमैन थे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स के, मेरा परिचय था और कई सेमिनार्स में मिला। मैं समझता हूँ कि अगर वो होते तो वो तो डांटते थे अपने बेटे को कि भाई तुम ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो। तो फिर अब मैं इसी पे आता हूँ कि ये जो पार्टी है, ये पार्टी ये सोचती है
कि जो कुछ भारत की हिंदू परंपरा में है, पहली बात तो जो कुछ भारत की परंपरा में है, जो कुछ प्राचीन है, जो कुछ संस्कृत में लिखा गया है, जो कुछ हमको परंपरा से मिल रहा है, वो सब कहीं ना कहीं हेय है, कहीं ना कहीं थोड़ा घटिया है, और उसका हमको निराकरण करना, उसको हटा देना है। एक फ्रांस के बहुत बड़े विद्वान हुए जो भारत में आकर बरसों रहे, जिनका नाम था आलियान दानियालू, और फिर उन्होंने बड़ा अध्ययन किया और मेरे ख्याल से उनको शिवानंद नाम भी उन्होंने लिया था, और बहुत सारे अद्भुत ग्रंथ हैं उनके भारतीय दर्शन पर और विशेषकर संगीत पर लिखे हुए। तो उनसे जवाहरलाल जी ने ये कहा जब वो आए थे शुरू में कि यू हैव कम टू ट्रेजर दोज थिंग्स विच वी आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ। तो देखिए हाँ, ये सच्चाई है, उनके पेपर्स में ये मिलती है, उन्होंने उसके बारे में रेफरेंसेस हैं। तो ये जो प्रवृत्ति थी, और चलिए कुछ लोग कहेंगे कि साहब ये तो सच नहीं है, उसने झूठ बोल दिया होगा, लेकिन अब तो एक क्या कहते हैं उद्धरण वायरल हो रहा है कि जवाहरलाल जी ने यह कहा कि हिंदू टेम्पल्स आर ऑप्रेसिव टू मी, मतलब वो मुझे दम घोटू लगते हैं। मैं वहां जाता हूं तो मेरा दम घुटता है, खुला आकाश नहीं है, और उसके मुकाबले ताजमहल इज ब्यूटीफुल। तो अब देखिए ये जो सिंड्रोम है, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट लाइक स्टॉकहोम सिंड्रोम, that you have surrendered to somebody who has oppressed you for years and years. चलिए हम उसको भी एक बार अलग रख दें, हम उस डिबेट में ना जाएं whether the Islamic conquerors oppressed or not, वो एक अलग चर्चा हो जाएगी। लेकिन एक सीधी सी बात है कि आप एक मकबरा ताजमहल, उसका कंपैरिजन हिंदू टेम्पल आर्ट से कर रहे हैं, और आपके मुंह से सच ये निकलता है कि चूंकि आप अनफेमिलियर हैं, चूंकि आप उसके बारे में जानते कुछ नहीं हैं, इसलिए जब आप वहां प्रवेश करते हैं, आपका चूंकि कोई रागात्मक संबंध नहीं है वहां से, इसलिए जब आप वहां जाते हैं तो वो आपको ऑप्रेसिव लगती है। Why did Jawaharlal find the Hindu temple so oppressive? Because he was totally unfamiliar with the fundamentals of Hinduism, and because he had no close or distant relationship with Hinduism. It's as simple as that. तभी तो उनको वो ऑप्रेसिव लग रहा है, वरना वो उसका नीर क्षीर विवेक में कुछ उसका आलोचना करते, कुछ इधर की उधर की बात को देखकर बताते, लेकिन किसी को ऑप्रेसिव लगता है। तो ये जो ऑप्रेसिव लगना है, और जो भी परंपरा है, जो भी भारतीय है, और फिर जिसको हमने सेक्युलरिज्म के बुखार में हिंदू कह के एकदम तिरस्कृत कर दिया, ये एक पॉलिटिकल सिंड्रोम है। और मैं समझता हूँ कि जो दुर्दशा हमारी आज है, और हम अपनी पूरी परंपराओं और अपनी विद्याओं से जो 70 साल में नहीं जुड़ पाए हैं, उसमें बहुत बड़ा कारण इस प्रकार की कांग्रेस की सोच का है। अब ये भी बड़ा दयनीय है कि पिछले 10-12 वर्षों में जो दूसरी हमारे एक पॉलिटिकल सेटअप आया है, वो भी कुछ विशेष नहीं कर पाया। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, देखिए कि जो आज आदत बनी हुई है, और कांग्रेस का जो सोच है, वो सोच यही है कि ये ऑप्रेसिव है, और उसके विपरीत इस्लाम में जो कुछ है वो लिबरेटिव है। ठीक उल्टा। तो इसलिए आप जब ताजमहल देखेंगे तो आप आकाश की ओर चले जाएंगे, वो उसका जो पर्ल जैसा अनियन डोम जो है, वो अनियन डोम आपको आकाश की ओर ले जाता है, और मंदिरों के जो इतने शिल्प हैं और मंदिरों के जो इतने शिखर हैं, वो मंदिर का शिखर जो कि
किसी बच्चे को भी लगेगा कि आकाश को छूने का प्रयास कर रहा है, वो आपको ऑपरेसिव लगता है। तो ये वही सोच है। अब आते हैं अल्लाह पर साहब। अल्लाह पर अगर हम आते हैं तो सवाल ये है कि एक तो जो पूरी अल्लाह की कल्पना है, वो देखिए ऐतिहासिक तौर पे अगर आप देखा जाए तो अल्लाह की कल्पना और अल्लाह की प्रस्थापना, इसमें कहीं ना कहीं अल्लाह से पहले जो भी हुआ या अल्लाह के सिद्धांत की प्रस्तावना से पहले जो भी हुआ, उसमें एक जो पहले हो चुका है उसका रिजेक्शन है। यानी अल्लाह जो है वो फॉर्मलेस है, तो फॉर्म का खंडन करके ही आप अल्लाह के पास जा सकते हैं। तो बुत शिकनी जो है वो अल्लाह के साथ जुड़ी हुई है। ये ऐतिहासिक तौर पर सच है, ये कोई प्रेजुडिस की बात नहीं है कि जो दूसरे की खूबसूरत चीज है, जो दूसरे का सोच है, जो विचार है, हम उसके विरुद्ध ही नहीं हैं, हम उसके शिकन करने के लिए आतुर हैं। वी आर आइकोनोक्लास्ट। तो आप ये देखिए कि इसमें अल्लाह से कम नहीं हो जाएगा, ये कैसे कह दिया गया। अगर आप अल्लाह को, जैसा कि अल्लाह के बारे में परिकल्पना है, अगर आप वो मानते हैं सचमुच, तो अल्लाह तो केवल, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, एक हाईली जेलस गॉड है। उसे तो सबमिशन चाहिए। क्यों साहब? उसमें सारे विपरीत गुण हैं जी। वैसे तो कहते हैं कि साहब ये निराकार है, निर्गुण है। हाँ। और उसको जो है वो निर्गुणता से जोड़ते हैं। निराकार तो मानते ही है। हाँ। आकार तो दिखा दो तो आपके बलवा हो जाता है, गुस्ताखी हो जाए। हाँ। और साथ में जो गुण जिनसे बताए जाते हैं कि साहब की उसमें ईर्ष्या है, उसमें अमर्ष है, उसमें एक हिंसक प्रवृत्ति है, उसमें असहिष्णुता है, उसमें वो सारे गुण हैं जो हमारे यहाँ विकार बताए गए हैं। गीता में तो भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। बस मैं तो न प्यार करता हूं न द्वेष करता हूं। ये तो ईश्वर का गुण है। हाँ। और अल्लाह का गुण ये सारा का सारा कुरान में लिखा हुआ है, हम तो कह नहीं, लिखा हुआ है। बिल्कुल सही मैं है। तो आपको एक किस्सा बता रहा हूँ। किस्सा वो बताया मैंने जो ये आपको बताया कि अल्लाह तो उम्मत को प्यार करता है, वो बिल्कुल काफिर को तो कर ही नहीं सकता। काफिर हाँ। के लिए तो उसमें लिखा हुआ है, और कुरान में लिखा हुआ है कि वो इंसान ही नहीं है जी। आपके 25.44 कुरान का है, सही याद है मुझको। तो उसमें कहते हैं कि भाई नॉन बिलीवर्स आर लाइक कैटल। हाँ। जानवर है। नहीं, वो तरह तरह की वर्जनाएं हैं। उनके साथ मिलो नहीं, उनके साथ शादी नहीं करो, उनके साथ उठो बैठो नहीं, और बाकी तो सब जो भी कुफ्र की आदतें हैं उनकी। तो अब ये एक बड़ी स्पष्टता से सोचने की बात है कि कौन से अल्लाह की परिकल्पना कर रहे हैं हमारे सिंघवी जी। यानी अगर वो वेदांत पुरुष ही उनके लिए अल्लाह है, जैसा कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम में, तो वो तो जिसकी वेदांत दृष्टि है उसके लिए सभी कुछ ब्रह्म है, सर्वमिदं खलु ब्रह्म। लेकिन वो तो उसकी दृष्टि है ना, वो अल्लाह वाले की दृष्टि तो नहीं है। तो अल्लाह का बंदा, अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह का मुरीद, अगर वो योगासन करता है, मान लीजिए करता है, वैसे तो अधिकांश मौलवी कहते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, बहुत कम ऐसे हैं जो कि कहेंगे कि चलिए आप करिए। अंतर्दृष्टि तो होनी नहीं चाहिए ना इस सारे ही आपके मसीही धर्मों में जी। यदि आप अंतर्दृष्टि करने का प्रयत्न करते हैं तब तो आप उसकी मर्जी के ऊपर वाले की, ऊपर वाला भी लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझते, ऊपर वाले की मर्जी से इख्तलाफ करते। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या
आप अल्लाह की क्या परिकल्पना, अल्लाह का क्या ध्यान, अल्लाह को क्या मानकर योगासन करेंगे? भाई अगर आप अल्लाह को मान लीजिए कि निर्गुण ब्रह्म मान लें और ब्रह्म ही मान लें तो बात अलग है। तो फिर आपको तो शक हो जाएगा। बस अल्लाह को आप अपने अंदर तो मान ही नहीं सकते, जो मानते हैं कि गुस्ताखी। तो अब ये सारी चीजें हैं जो सोचने की हैं, और अगर आप इनको सोचे बिना पब्लिक स्पेस में बार बार कह रहे हैं जहां उसकी जरूरत नहीं है। देखिए, योग दिवस में जिसको योग करना है, जिसको उसमें श्रद्धा है, क्योंकि बिना श्रद्धा के तो आप योगासन नहीं करेंगे, चाहे कैसी भी श्रद्धा हो आपकी, चाहे अपनी इतनी ही श्रद्धा हो कि मैं अपनी फिगर ठीक करना चाहता हूँ, मेरा बड़ा सीधा सादा पर्पस है बॉडी फिगर को ठीक करना, गुड लुकिंग बनना चाहता हूँ, वेट लूज करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्ति को तो ओंकार कहने में कोई कठिनाई होगी नहीं। अब तो तरह तरह का योग चल रहा है, सारी दुनिया में लोग आसन के तरह तरह के प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें वॉट एवर वर्क्स इज गुड फॉर देम, वहाँ ये प्रश्न ही नहीं है। लेकिन हमारे सिंघवी जी के साथ तो ये मुसीबत है कि उन्होंने तो ये जजमेंट दे दिया कि ओंकार के प्रयोग से आसन जो है वो और अधिक कारगर नहीं होता। आप देखिए, पूरा नेगेटिव। उन्होंने आसन नहीं लिखा, उन्होंने तो पूरा योग का ही लिखा, उन्होंने तो योग। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर केवल योग शब्द का प्रयोग है, योगासन का नहीं है। यद्यपि मैं ये सोच रहा हूँ कि चलिए आजकल प्रायः लोग जब योग का प्रयोग करते हैं तो वो योगासन, लेकिन ऐसा है हमारी दृष्टि में वो केवल आसन नहीं होता, वो तो अष्टांग योग होता है। आसन तो उसकी पहली सीढ़ी है, वहां से तो आपको आसन प्राणायाम ये चार तो उसकी तैयारी के लिए हैं। जब आप अंतर्निहित होने का आरंभ करते हैं प्रत्याहार से, तब जाकर योग आरंभ होता है, जहां से आपकी दृष्टि अंदर की ओर पलटती है। तो प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और अंततः जो कहा है पतंजलि ने, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, वो सिद्ध होने उन्होंने निर्धारित कर दी हैं। वृत्तियों में तो वो कह रहे हैं कि आपके प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः च, इन सबका आपको विकल्प से ऊपर जाना है, यानी द्वंद्व से ऊपर उठना है, समष्टि में आपको जाना है, और विपर्य जो आपका वर्बल डिल्यूजन है उसको समाप्त करना है, प्रमाण से भी ऊपर जाना है, यानी अनुभव जनित जाना है। जितने भी प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रमाण को भी वृत्ति माना है, तो बिल्कुल वृत्ति उससे ऊपर जाना है, आपको सीधे दृष्टि आपको रखनी है। तो जब इस प्रकार की जहाँ धारणा हो, वहां पर इस प्रकार की कोई बात करे तो मूर्खता के अतिरिक्त तो और उसे कुछ कहा नहीं जाएगा। अब देखिए, प्रणव को जब लोगों ने नाद ब्रह्म कह दिया, तो जहां आप जो योग में आपका लक्ष्य है वहां आपको प्रणव ले जा रहा है, तो ये तो हैरत की बात है कि इतना पढ़ा लिखा आलिम वकील ये कह सकता है कि प्रणव से शक्ति नहीं बढ़ेगी। प्रणव के द्वारा, ओंकार के द्वारा नाद को अंदर से सुनना, भ्रमरी इत्यादि के अनुभव से ही तो प्रत्याहार का प्रारंभ है, और वही आसन उसी की ओर हमको ले जाता है। तो ये कई तरह से लोग इस बात को समझते हैं, और वो सिंघवी जी ने जो कहा है उसको नहीं स्वीकार कर सकते। अब हम लौटकर फिर अल्लाह पर आते हैं कि आप कौन से अल्लाह और अल्लाह को किस तरह से सोच रहे हैं। अगर आपने उसको ब्रह्म ही बना दिया है तो वो तो शायद फिर वो कौन से अल्लाह हैं मैं नहीं जानता, या बहुत बड़े बड़े मौलवी और आलिम भी नहीं जानेंगे कि अगर अल्लाह में और क्या कहते हैं निर्गुण ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक ही हैं, तो फिर तो ऐसी स्टेटमेंट देने की आवश्यकता ही क्या थी। तो फिर तो ऐसी स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं थी।
तो ये स्टेटमेंट जो दिया गया है इसका अर्थ विशुद्ध राजनीतिक है, और राजनीतिक इस तरह से है, देखिए राजनीति भी इतनी बड़ी चीज नहीं है यहाँ जितनी के अज्ञान की ओर ढकेलना है। आप यानी भ्रमित कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, और आप एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि जहां कोई डर जाए, जहां कोई अपने आप को अलग समझे। और कौन अलग समझे? अल्लाह को मानने वाला। क्योंकि तभी तो आप कह रहे हैं कि भाई आप अगर अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं और जप करते हैं आसन करते समय, तो उसका प्रभाव कम नहीं होगा। आप यही तो कहना चाह रहे हैं ना। इसके अतिरिक्त इसका और क्या अर्थ हो सकता है? तो अब सवाल ये उठता है कि यहां अल्लाह को लाया क्यों गया है? किसके लिए आप अल्लाह को ला रहे हैं? और फिर कौन से अल्लाह को आप ला रहे हैं? तो वास्तव में जिस अल्लाह को वो ला रहे हैं, पसंद करने के लिए ला रहे होंगे जी, वास्तव में जिस अल्लाह को वो ला रहे हैं वो उन्हीं लोगों का अल्लाह है जो कहते हैं कि योग आसन मत करो। यानी जिनके दिमाग में इस्लाम की एसोसिएशन ये है कि योगासन नहीं हो सकता, ईश्वर की ओर इस रास्ते से बढ़ा नहीं जा सकता, हमको अपनी हद के अंदर ही रहना है और एक कट्टर इस्लाम में ही रहना है, तो ये उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि ये उन लोगों को एलिवेट कर रहे हैं जो चाहते नहीं कि वो इस रास्ते पर आए। वो तो पहले ही अलग हैं, उनको तो योग करने की जरूरत ही नहीं है। तो जब वो योग कर नहीं रहे हैं तो आप फिर किस लिए इस तरह से अल्लाह को बीच में लेकर आए हैं? और अल्लाह अगर योग के समय आ गया है और वो नाम लिया जा रहा है, तो फिर आपको ये बताने की क्या जरूरत है कि साहब उससे प्रभाव कम हो गया। तो अब ये असलियत तो खुल गई। असलियत तो ये खुल गई कि आपने ये कह दिया कि अल्लाह को मानने वाले जो हैं वो किसी ऐसी चीज को मानते हैं कि जिससे योग आसन इत्यादि का प्रभाव कम नहीं होगा। तो फिर आप उनके ऊपर जोर डाल दिया कि भाई आप मानते क्या हैं, आप किस चीज को मान रहे हैं, और ये द्वेष क्यों पैदा कर रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा द्वेष पैदा करने की जो प्रवृत्ति है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही हानिकारक है कि इस्लाम को इस तरह से डिफाइन करने की कि वो अपने किसी भी तरह से पुरानी धारणाओं से, अपने दकियानूसीपन से बाहर ना आकर एक विशद विचार की दुनिया में ना आए, ये उसको बढ़ाने की प्रवृत्ति रही है कांग्रेस की और हमेशा से रही है। उसी को हम आज मनु सिंघवी जी के द्वारा देख रहे हैं। जी। और वैसे मनु सिंघवी जी, जैसे आप हम अपनी चर्चा कर रहे थे कि मनु सिंघवी जी, आपने कहा कि मनु सिंघवी जी ने ऐसा क्यों किया, तो मैंने इसके ऊपर यह टिप्पणी की कि मनु सिंघवी जी ने संभवतः राहुल गांधी जी को प्रसन्न करने के लिए, क्या होगा वो इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि राहुल गांधी जी ने स्वयं एक ट्वीट किया जी, जो कि एक तरह से योग दिवस की खिल्ली उड़ा रहा था। हाँ, कहते हैं इट्स योगा डे, नॉट हाइड बिहाइंड योगा डे। मतलब इसमें भी उनको ये लग रहा था कि यदि प्रधानमंत्री मोदी जी योगासन प्राणायाम क्रियाएं कर रहे हैं तो वो योग के पीछे छिपने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि योग दिवस यदि पूरा विश्व कर रहा है तो ये एक किसी प्रकार का एक आडंबर है, एक किसी पाखंड है, एक पाखंड है, पाखंड है। बिल्कुल आपने सही इस इनके इस ट्वीट से स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। और ना राहुल गांधी ने, ना प्रियंका गांधी ने, ना हमारे क्या नाम है उनका सोनिया गांधी ने, मैंने तो इनको कभी अपने योगासन या प्राणायाम करते हुए कभी कोई किसी तरह का
इनकी कोई पिक जो है इन्होंने शेयर की हो, मुझे तो ध्यान नहीं, किसी को हो तो बताए। हाँ, नेहरू चाचा की जरूर शीर्षासन करते हुए स्विमिंग पूल के बगल में बिकनी पहने हुए जो वीरांगनाएं हैं उनके साथ में जी दिखाई पड़ती है बैकग्राउंड, वहां पर शीर्षासन करते हुए एक फोटो जरूर मैंने देखी है। ये देखिए सारा का सारा जो एटीट्यूड है वो कोई नया नहीं है, और कांग्रेस से संबंधित बहुत सारे विद्वानों ने पिछले 40-50 साल में केवल इसी दृष्टि को लिया है। उनकी दृष्टि है, यू डोंट नो व्हाट इज हिंदुइज्म, वी नो व्हाट इट इज एंड वी विल टेल यू। तो हम आप बताते हैं ना। हाँ, तो ये वो है कि भाई आप तो योग नहीं कर रहे, आप तो योग के पीछे छुप रहे हैं, आप तो पाखंड कर रहे हैं। अब यही चीज मैं बचपन से सुनता आया हूँ, अपनी स्कूल डेज से सुनता आया हूँ, फिर कॉलेज के दिनों में तो ये चीज बहुत ही बहस का विषय थी कि जो भी कुछ हिंदू करता है वो दिखावा है, वो पाखंड है और अंधविश्वास भी है। हाँ, और जो कुछ दूसरे करते हैं, यानी अगर ईसाई करते हैं, मुसलमान करते हैं, लगभग वैसी ही चीज वो करते हैं, तो वो आपको बहुत ऊंची अवस्था में ले जाने वाली चीज है। दैट इज लिबरेटिंग, एंड वॉट एवर इज डन बाई द हिंदू एज ए रिचुअल इज हिपोक्रेसी। तो मंदिरों को जाना, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाना, वहां सेवा करना, वहां चढ़ावा देकर आगे धन का इकट्ठा करना, ये सब रॉन्ग है, सोशली बैड। यानी जितने भी हिंदू रिचुअल्स हैं ये सब गलत हैं, लेकिन ज़कात गलत नहीं है। ये इसी तरह से अब वही थिंकिंग है कि जितने भी हिंदू क्षेत्र हैं उस पर सरकार का अधिकार हो सकता है, लेकिन जितनी भी ट्रस्ट हैं चर्च की या इस्लामिक रिलीजन की, उनके बारे में सरकार कोई सोच विचार भी नहीं करेगी, दृष्टिपात भी नहीं करेगी। तो आप ये जो द्वैत देख रहे हैं, ये उसी द्वैत को बढ़ाने का साधन है, और हर चीज को, हिंदू चीज को किसी ना किसी तरह से आप डेनिग्रेट कीजिए और इस्लामिक और क्रिश्चियन चीज को लिबरेटिंग बताइए। ये पूरा डिस्कोर्स बार 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 लौट के उसी तरह से आता है। और चाहे कोई हिस्टोरियन कर रहा हो, आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर जैसा, चाहे कोई पॉलिटिशियन कर रहा हो, चाहे कोई उसकी स्टेटमेंट हो, वो डिस्कोर्स के पीछे अंडरलाइनिंग वही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब इसका निराकरण कैसे किया जाए, एक कांग्रेसियों को किस प्रकार से बुद्धि दी जा सकती है, मुझे तो कोई रास्ता दिखता नहीं। पब्लिक ने इतनी बार इनको समझाने की कोशिश की, इनको वोट नहीं देखे, लेकिन इनके फिर भी समझ में नहीं आता। देखिए, इसका साधन तो ये है कि ये बताना है और खुलकर बताना है कि ये जो पूरी पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये स्वतंत्र भारत में बिल्कुल नहीं चल सकती और किसी तरह से नहीं चल सकती। एंटाइटलमेंट इसलिए कि आप सोचते हैं कि भाई मैं ही जानता हूं, मेरा ही ज्ञान है, और ये ज्ञान अंग्रेजी भाषा से है, और ये ज्ञान विदेश से आया हुआ है, तो इसलिए प्योर है, और ये मैं आपको दे रहा हूं। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको हिंदू अफेयर्स भी कैसे करने हैं। तो इस पाखंड के बारे में हमें बार बार बात करके और इसका पर्दाफाश करना है। इसके अलावा मैं कोई और रास्ता नहीं देखता। और ये देखिए, जब आप सचमुच झूठ से लड़ेंगे और केवल सत्य को रखेंगे, तो आपके आगे एक यही रास्ता होता है कि जो भारत की सच्चाई है
भारत की सच्चाई में किसी भी उपासना परंपरा को बुरा नहीं कहा गया है। केवल इतना कहा गया है कि आप अगर करना चाहते हैं तो उसको वैसा ही करिए। अल्लाह से शिकायत हमको ये हो सकती है कि अल्लाह को मानने वाले हमारे ऊपर हमें बुत परस्त कहकर हमला न करें, लेकिन अगर वो अल्लाह को जैसे भी मानना चाहते हैं वो माने, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट एग्रेसिव वी हैव नो प्रॉब्लम विद देम। तो हमें तो कोई तकलीफ नहीं। ये तो योग करते समय वो अल्लाह अल्लाह जपेंगे तो वो बताएंगे कि भाई योग में कुछ असर हुआ या नहीं हुआ। ये मैं तो नहीं बता सकूंगा, क्योंकि ना तो मेरी वो साधना होगी, ना वो मेरा अनुभव होगा। ये तो वो बताएंगे। अब अगर किसी इस्लामिक योग प्रैक्टिशनर ने ये कहा होता कि अल्लाह कहने से योग का प्रभाव कम हो जाता है, तो वो बात तो फिर भी सुनने लायक होती, डिस्कस करने लायक होती कि भाई आप अल्लाह का तसव्वुर कैसे कर रहे थे, क्या सोच के कर रहे थे, इसको कैसे मिला रहे थे। अगर ऐसे होती है, उनसे पूछा जाता जो प्रैक्टिशनर हैं, जिनको कुछ अनुभूति है। लेकिन जो लोग केवल उस धर्म को इसलिए ला रहे हैं कि एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर दें हिंदुइज्म के साथ, ओम के मानने वालों के साथ एक कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशन में ला दें उनको, और उनसे कहें कि नहीं देखिए आपकी पोजीशन तो अलग है, आपका स्टेटस पहचान सब अलग है, तो फिर यहाँ कुछ और हो रहा है। और जो हो रहा है वो हम 70 वर्ष से देख रहे हैं कि ये बांटने की राजनीति है, और जो आज कांग्रेस के लिए फेल हो चुकी है, क्योंकि अब सारे देश में नज़र आ रहा है कि जिन लोगों को इस्लाम के नाम पर भी अपना संगठन करना है, उनकी निगाह में सिवाय उनके संगठनों के और किसी पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता उनको नहीं है। कांग्रेस की तो उनको बिल्कुल नहीं। वैसे राहुल गांधी विपासना करने क्यों जाते हैं? ये तो वही बताएंगे, देखिए अपनी अनुभूतियां बताएंगे। किसी ने विपासना भी जो भारतीय ध्यान परंपरा है उसी से तो निकली हुई एक, जिसको कह सकते हैं कि उसका एक बौद्ध धर्म में एक थोड़ा सा अलग स्वरूप करके दे दिया है, तो भारतीय ध्यान पद्धति ही नहीं, इतनी ही नहीं है। बात ओम की हो रही है तो बौद्ध संप्रदाय में और उसके कई सारे छोटे छोटे संप्रदायों में एक मंत्र है जिसकी उपासना की जाती है, ओम मणि पद्मे होम। आप जानते ही होंगे, बहुत ही कॉमनली नोन। तो वो शुरू कहाँ से हो रहा है? ओम से। तो अब भाई वो बात अलग है कि वो ऐसी जगह जाते होंगे कि जहां ओम का बहिष्कार है, लेकिन विपासना की परंपरा में जहां तक मैं जानता हूं, ऐतिहासिक सत्य तो ये है कि वहां भी भाई ओम विराजमान है, और वो यही सोचकर विराजमान किया गया है कि ये विपश्यना को, ये ध्यान को, ये ज्ञान के प्रस्फुटन को बढ़ाएगा। अरे वहां भी अब कम से कम सिंघवी जी पूछ लेते राहुल से कि भाई आप जहां विपासना करते हैं वहां ओम का प्रयोग है या नहीं, बात और जरा क्लियर हो जाती। आकाश तो पंच महाभूतों में सर्वोच्च है। बिल्कुल। और आकाश का गुण शब्द है, जैसे कि अग्नि का रूप है, धरती का गंध है, बिल्कुल, जल का स्वाद है, जी हाँ। और वायु का स्पर्श है। तो आकाश को तो हमारी परंपरा में सर्वोच्च माना गया, और आकाश का गुण है शब्द, और वो शब्द है प्रणव जी। ये मुझे लगता है कि किसी ने समझाया नहीं होगा हमारे श्री श्री अभिषेक मनु सिंघवी जी को। नाम में तो मनु आ गया, लेकिन ज्ञान में नहीं आया। हाँ, ये देखिए, अगर सोच समझ के कोई
ऐसा बोलना चाहता तो शायद न बोलता, लेकिन जब उनको केवल योग के दिवस पर जबरदस्ती इस्लाम को लाना था, जब जबरदस्ती उसको लाना था, तो ऐसी ही बात मुंह से निकलती है। मैं नहीं समझता कि कोई चाह रहा था कि वो ऐसा कहें, मुसलमानों की कोई जमात चाह रही होगी ऐसा कहें, मैं नहीं समझता। ये ज्ञान तो उन्हें ही होगा, ये वही जानते होंगे कि इससे लाभ क्या हो रहा है, किसको हो रहा है। क्योंकि आज की तारीख में योगासन और योग आसन से ऊपर योग के जितने भी प्रकार हैं, वो सब विश्व के द्वारा स्वीकृत ही नहीं, वो साधित किए जा रहे हैं, उनकी साधना हो रही है, चाहे किसी भी लेवल की हो, लेकिन वो सारी दुनिया में है। ये ठीक है कि कुछ लोग उसका व्यापार कर रहे होंगे, लेकिन अधिकांश लोग सारे विश्व में भारत के योग को और भारत की योग की विद्या को मानकर उसका लाभ ले रहे हैं। ये इसी तरह से हुआ है पिछले 20-25 वर्ष में। यद्यपि ये शुरू तो बहुत पहले हो गया था, 60s में हो गया था अमेरिका और यूरोप में, और जब उन दिनों में वहाँ पढ़ा करता था तो मुझको पता है, वो सब मैंने देखा, वो पूरा का पूरा जो दृश्य था, वो सीन था कि उसमें योग आसन का भी और योग का, उस समय के जो बहुत बड़े संत थे, महर्षि महेश योगी, उन्होंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सब जगह शुरू कर दिया था, और वहाँ योगासन इत्यादि योग का प्रयोग हो रहा था। तो ये चीज़ तो अब सारे विश्व में मानी गई है। चीन में और जापान में तो 2000 साल से है। वहाँ तो बड़े बड़े वहाँ के साधक और बड़े बड़े विद्वान आकर यहाँ से ग्रंथ ले गए, और यहाँ से बौद्ध परंपरा के लोग गए, और उसके बाद शैव के और वैष्णव परंपरा के लोग कंबोडिया, वियतनाम इत्यादि में सब गए। लेकिन अमेरिका में तो ये चीज़ पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है, यूरोप में स्थापित हो चुकी है। तो जो चीज़ भारत की सर्वसिद्ध है, उस चीज के बारे में भी कांग्रेस को तकलीफ होती है। कांग्रेस को हर उस चीज से तकलीफ होती है जिससे हमें और आपको हर्ष होता है। चलिए, आप बहुत समय हो गया, तो हम कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। कृपया अपने प्रश्न पूछ लें, और साथ में हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पत्रम पुष्पम का यदि अनुग्रह कर सके तो यथोचित प्रश्न। Shankadeep Ghosh, Orthodox Greek Christians and Christian priests in India are trying to suppress yoga by saying it's a negative part. देखिए, ऐसा है कि ये बात सारे ही क्रिश्चियन सेक्ट्स के बारे में है जो चर्च के लोग हैं, यानी जो क्रिश्चियन चर्च को बिलोंग करते हैं, जिनके ऊपर अपने जिम्मेदारी है कि वो किसी न किसी तरह से इस मत को चलाएं, और जिनके मत में हिंदू, भारतीय दर्शन, कलाएं इत्यादि वो सब आइडोलेट्री है, वो सब हीदन्स की का पेगन एक्टिविटी है, कनेक्टेड विद डेविल है, वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप ग्रीस में जाएं, और मेरा ग्रीस से बहुत पुराना ताल्लुक है, आज 35 वर्ष तक का, तो आपको वहाँ एक नहीं सैकड़ों छोटे बड़े ऐसे संस्थान मिलेंगे जहाँ योग की शिक्षा दी जाती है, लोग आते हैं, योगासन करते हैं, ध्यान करते हैं। और जो पहला आपको मैं
उदाहरण देता हूं। जो पहला योग दिवस मनाया गया था 2015 में, तो उस समय मैं एथेंस में, ग्रीस में ही था, और कुछ दिन पहले वहाँ के कुछ संस्थाओं ने मुझसे कहा कि मैं योग के, और योग आसन ही नहीं, योग पूरी संपूर्ण विद्या के बारे में एक भाषण दूं, और मैंने दिया। और अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाएंगे, मेरी YouTube की साइट पर जाएंगे, तो वो आपको मिल जाएगा। और अंग्रेजी में मैं बोल रहा हूं, और एक विदुषी महिला उसका ग्रीक में अनुवाद कर रही हैं, और मेरे बोलने के लगभग पौन घंटे बाद तक प्रश्न उत्तर इत्यादि हुए हैं। तो जो आप कह रहे हैं वो भी घोष जी, वो सच है, वो क्रिश्चियन पादरियों की बात है। तो जो कट्टर विश्वास रखने वाले पादरी हैं, चाहे वो कैथोलिक हों, चाहे वो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के हों, चाहे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स, या कहीं या अमेरिका के अंदर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हों, उनकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन व्यावहारिक रूप में जो क्रिश्चियन है, आखिर अमेरिका में जो लाखों लोग योग कर रहे हैं वो एक क्रिश्चियन ही तो है ना, एक्स क्रिश्चियन है या हाफ क्रिश्चियन है या इवन गुड क्रिश्चियन है, वो कर रहे हैं। तो आप इसको, मेरे वीडियो को देख लीजिए, और ग्रीस में योग का कितना बड़ा सम्मान है ये आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट। एकलव्य सिंह, रामशर सिंह भी साहब के तर्क के हिसाब से कहता है, ये कहना सही होगा कि मस्जिदों के लाउड स्पीकरों में जय श्री राम के नारे लगाने पर अल्लाह नाराज नहीं होगा, और 5 बार नमाज पढ़ने से अल्लाह खुश भी नहीं होगा। ये अच्छा स्पूफ बनाया है इन्होंने, एक अच्छा व्यंग किया है, बहुत अच्छा व्यंग है जी। नेक्स्ट। Shankarip, what Congress is doing today is trying to separate yoga from Hindu. Same can be done in future by the West and mullahs on Hindu contribution. How to defend it? देखिए, ये कांग्रेस की ये नीति नहीं है। ये सही है कि कुछ लोग योग को, यानी समग्र विद्या योग को, पातंजलि योग, और उससे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ तो कई प्रकार के योग हैं, नाद योग है, भक्ति योग है, तरह तरह की उपासनाएं हैं योग की। जुड़ना ही तो, भगवान से जुड़ना ही तो योग है, सीधी सीधी भाषा में। तो ऐसा है कि कुछ लोग हैं, ख़ास तौर से हमारे कुछ इंडोलॉजिस्ट मित्र हैं, जो ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि योग हिंदू और हिंदू विचारधारा से अलग है। तो कुछ तो ऐसे लोग हैं, वो कह देते हैं कि साहब ये सिंधु सभ्यता में था, और वहाँ जो योगी बैठा है, यानी जो आपको बड़े स्पष्ट रूप से पशुपति मिलते हैं, उसके बारे में कहते हैं कि नहीं नहीं, ये शिव नहीं है, ये पशुपति नहीं है। वेंडी डॉनिगर ने इसके ऊपर लिखा है, और उसका खंडन मैंने दिया है। तो एक तो पूरा वो वर्ग है, और इसी में कुछ ऐसे लोग हैं, वो ये कहते हैं कि आज जो आसन सिखाए जा रहे हैं, ये पिछले 100 साल में भारत के आसन नहीं हैं, ये और कहीं कहीं की मिलिट्री ड्रिल्स और जगह जगह से लेकर उसको बनाया गया है। तो ये सारे प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन मैं सीधी सी बात पूछना चाहता हूँ कि अगर योग हिंदू, जिसको हम हिंदू धर्म, भारतीय दर्शन, सनातन पद्धति, विचारधारा से कहते हैं, अगर वो संबद्ध नहीं है, तो फिर ये कट्टर ईसाइयों को और कट्टर मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों है? इन्हें इतना क्यों डर लगता है भाई? फिर तो आप कहिए कि योग का तो हिंदुइज्म से मतलब ही कुछ नहीं है।
मैं समझता हूं कि हमारे भी जो विचारक ये कहते हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ उनके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि हमारे भी जो कुछ योगी और कुछ बाबा और कुछ इस तरह से इसका बहुत अच्छा प्रचार करने वाले लोग भी ये कहते हैं कि योगा हैज नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म। एक हमने इसके ऊपर एपिसोड भी किया हुआ है। हाँ, तो ये बिल्कुल गलत है, भ्रामक है। के संदर्भ में। हाँ, और ये दुकानदारी का तरीका सही नहीं है। अगर आप इस तरह से दुकानदारी करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें सर उठाकर कहना चाहिए कि भाई ये तो यहीं का है। इसका मतलब ये है कि ये हमने इसकी अनुभूति की है और अब हम चाहते हैं कि आप भी करें। भाई ऐसा तो नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा सीक्रेट है, एक किसी खास वेपन को बनाने का जो हम आपको दे नहीं सकते। ये तो विद्या है, सबके लिए खुली है। वैदिक दृष्टि तो यही होती है कि जितना ज्ञान है वो सबका है, जो मेरा है वो तेरा है। लेकिन हाँ, उसका उद्गम कहाँ हुआ, उसकी साधना कहाँ हुई, उसके बड़े बड़े मनीषी विचारक, उसके बारे में भाष्य लिखने वाले और उसकी साधना किन्होंने की, वो तो भारत में की। तो ये भारत का नहीं है, हिंदू का नहीं है, तो ये किसका है? हाँ, अगर आप इसको कहते हैं कि ये मेरा है तो हमें बड़ी खुशी होगी। भाई ये मत कहिए कि तेरा नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि तेरा है। जी, अगला प्रश्न राकेश हुई। वेस्टर्न स्कॉलर्स आर राइटिंग मच टू शो दैट योगा इज नॉट a Hindu but Buddhist tradition. Isn't it absurd? Because without Atma Yoga, without Atma Yoga is meaningless. नहीं, देखिए, ये इसका एक दूसरा पक्ष भी है जो हमें समझना चाहिए। भारत में जितने भी मतांतर हैं, जितने भी दर्शन हैं, संप्रदाय ही नहीं दर्शन है, यानी जो विचार की भूमिकाएं हैं, वो कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। उन सब ने उन साधनों को अपनाया है जो एक दर्शन ने, एक संप्रदाय ने अपनाया है। तो ध्यान, अंतर अवस्था को प्राप्त करना, यानी जो 4 श्रेणियां हैं, अंतर्मुख होना, धारणा करना, ध्यान करना, समाधि में जाना, वो सब जगह है। हाँ, जैन अगर उसको करते हैं तो वो समाधि न कह के उसको एक दूसरा नाम दे देते हैं। वो कहते हैं कि अब ये व्यक्ति जिन हो गया, वो कैवल्य कहते हैं उस अवस्था को। बौद्ध उस अवस्था को निर्वाण कहते हैं। लेकिन वहाँ निर्वाण तक, कैवल्य तक या मुक्ति तक या समाधि तक, निर्विकल्प तक पहुँचने का जो साधन है वो सब ने अपनाया और वो एक ही साधना है। हाँ, उसमें थोड़े बहुत नाम और डिस्क्रिप्शंस और ट्रेनिंग उसकी थोड़ी अलग होती है। तो वो तो विविधता है, वो सौंदर्यपूर्ण है, उससे सिद्धांत में कोई संघर्ष नहीं आता। ऐसी कोई साधना नहीं है जो समाधि को नहीं मानती, वो केवल समाधि का विवरण एक दूसरे प्रकार से देती है। और इसके बारे में ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके बारे में 600-700 साल पहले भी लोगों ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है। यम शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदांतिनो, कि जिसको शैव लोग शिव कहते हैं और वेदांती जिसको ब्रह्म कहते हैं। बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवः करतेति नैयायिका, नैयायिक जिसको कर्ता कहते हैं और बौद्ध जिसको बुद्ध कहते हैं। तो ये इस तरह से वो आगे चलता है, समय नहीं है व्याख्या करने का, लेकिन ये सब दिया गया है। और अंत में कह देते हैं कि ये सब एक ही है और आपको प्रसन्न करे। सोयम यो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि, वो हरि ही है, वो आपको आपकी इच्छा पूरी करे। हाँ, लेकिन साधना करने पर करेगा, वो कमेंट्स देने पे नहीं करेगा। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति।
बस ये बिल्कुल। आजाद मनु सिंघवी की दशा का कारण उसके हिंदू ज्ञाता पिता भी हैं। आज बहुत से हिंदू अपने बच्चों को धर्म से दूर वकील डॉक्टर बनाने में लगे हैं। इस सेक्युलर मानसिकता से उन्हें कैसे निकाले ना। आप गलत कह रहे हैं। लक्ष्मण सिंघवी जी के बारे में आप कह नहीं सकते। वैसे वो ओसवाल जैन है, आप ये भी बता दो। सिंघवी जो है वो ओसवाल जैन है जी हाँ। लेकिन उनकी भारतीय परंपरा और सनातन धर्म के बारे में जो उनका ज्ञान है वो सर्वोत्तम कोटि का मैं मानता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं, वो बहुत बहुत ऊंचे विद्वान थे। लेकिन अब हर विद्वान का पुत्र जो है वो उस अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, इसी के साथ ये कार्यक्रम संपूर्ण होता है। आप सभी को धन्यवाद। प्रोफेसर भरत गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद।